1, 2, 3, come on. चलो गुड मॉर्निंग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29। अभी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें अपन थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाने वाले। लेवल कैसा रहेगा तो देखो, इसके पहले जो अपन ने प्रॉब्लम पढ़े थे वो सिंपल प्रॉब्लम थे। इट मीन्स जहाँ पे ना कुछ प्रॉफिट आया था ना सेल आया था, कुछ भी आया था, डायरेक्टली आपको बस कॉस्ट प्राइस देता था और सेल देता था। इतने अपन ने प्रॉब्लम पढ़े थे। अभी पेज नंबर आपको दिखेगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिखेगा और उसके ऊपर आपको दिखेगा टाइप नंबर 4, वेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, तो चलो मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ पूरा डिटेल में और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अभी जो क्वेश्चंस आने वाले, ये वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनरली 16 मार्क का जो क्वेश्चंस आता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 पढ़ने के पहले सबसे पहले इसका बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, तो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, तो पहले देखिए सबसे पहले देखिए कंसाइनर। तो मैंने आपको बताया था कंसाइनर कौन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनर और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनी। तो ऐसी दो पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करता है, तो कौन किसको गुड सेंड करता है, कंसाइनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट मान के चले, 100 यूनिट जिसका प्राइस है 500 रुपये, 500 रुपये ईच है ना। तो देखो कितने यूनिट सेंड किया इसने कंसाइनर ने, तो कंसाइनर ने, ये हो गया कंसाइनर जो कौन है बेटा मिस्टर एक्स, और ये हो गया आपका मिस्टर वाई। ठीक है, तो ये मिस्टर वाई हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 100 यूनिट, तो 100 यूनिट उसने सेंड किया था और एक का प्राइस कितना है 500 रुपये। अभी कंसाइनर ने क्या किया, इसको सेंड किया कंसाइनी को। अब ये कंसाइनी क्या करेगा, ये मार्केट में आगे क्या करेगा, इसको सेल करेगा। सेल मतलब बेचना। तो इसको आगे सेल किया, कौन करेगा बेटा, कंसाइनी। ध्यान से समझो, आराम से समझो, ठीक है। तो बेसिक स्टार्टिंग से देखो, कंसाइनर ये अपन ने पहले प्रोसेस पढ़ा है। व्हेन कंसाइनर सेंड द गुड्स 100, मूवमेंट किससे शुरू होता है, तो मूवमेंट शुरू होता है कंसाइनर के गोडाउन से। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री पास करते हैं गुड्स सेंड करने की, है ना। तो जहाँ से मूवमेंट शुरू होता है, तो कंसाइनर के गोडाउन से मूवमेंट शुरू होगा। तो मूवमेंट शुरू हो रहा है कंसाइनर के गोडाउन से, तो सबसे पहले एंट्री पास होगी गुड्स सेंड करने की। तो गुड्स सेंड, कितनी गुड्स है बेटा यहाँ पे 100, और एक का कॉस्ट कितना है 500 रुपये। फिर आगे कंसाइनी क्या करेगा, जो 100 यूनिट है वो क्या करेगा, आगे मार्केट में सेल करेगा कि मान के चले 550 में सेल कर दिया या 560 में सेल कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस जो अभी तक अपन ने पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा, तो देखिए वहाँ पे लिखा है व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का यहाँ पे बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट में अगर से मैं प्रॉफिट प्लस करूँ तो ये निकल जाती है मेरी सेलिंग प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को ही बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को ही बोलते बेटा, और इसी को बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम इनवॉइस प्राइस। मतलब तो देखिए, मतलब मान के चलिए इसका 100 रुपीज़ का मान के चलिए, ये देखो यहाँ पे 500 रुपये की कॉस्ट है। ये देखो यहाँ पे एक का कॉस्ट कितना है बेटा, एक फैन का, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 500 रुपये। अभी मान के चलिए कंसाइनर ने अपने तरफ से 20% प्रॉफिट ऐड कर लिया, 20% ऑन कॉस्ट कितना आएगा बेटा 100 रुपये। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 600 रुपये। तो देखिए ये हो गया मेरा, अभी एग्जाम्पल समझते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले मेरी जो कॉस्टिंग है, एक यूनिट की कॉस्ट है 500। कंसाइनर ने अपने तरफ से जो प्रॉफिट जोड़ा है, कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है, मतलब जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में कंसाइनर बोलता है कि मैं अपने साइड से 20% प्रॉफिट, जैसे मैं कंसाइनर हूँ तो मेरी जो कॉस्ट है, मतलब मेरे घर में जो यूनिट की कॉस्ट है वो 500 रुपये एक यूनिट की है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे साइड से मैंने क्या किया, 20% प्रॉफिट, मतलब 500 ये कॉस्ट है मेरी, 500 रुपये कॉस्ट है। उस 500 रुपये पे मैंने क्या किया, 20% प्रॉफिट अपना प्लस कर दिया, मतलब 500 रुपये का 20% 100 रुपये आएगा। तो 100 रुपये, तो टोटल मिला के कितना हो गया 600 रुपये। तो मैंने जो गुड सेंड किया कंसाइनी को, तो कंसाइनी ने उसको कितने में रिसीव किया, 600 रुपये में रिसीव किया। ये समझा पहले आपको, हाँ एक एक समझते। तो पहले उसने 600 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये इसलिए किया जाता है। अब इसका मैं आपका इसका दूसरा इफेक्ट बताता हूँ। ये हो गया आपका सिंगल इफेक्ट। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 500 रुपये लिखा। 500 रुपये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किधर से आया बेटा, तो प्रॉफिट आया मेरा जो 500 रुपये, ये 20% कंसाइनर ने अपने साइड से, ये देखो ये जो प्रॉफिट उसने ऐड किया ये मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है। अगेन मैं आपको बताता हूँ ये मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि देखो उसने गुड्स सेंड किया है, गुड्स सेल नहीं किया है। गुड्स कौन सेल करेगा, कंसाइनी। जैसे मैं कंसाइनर हूँ तो मैंने आपको बोला कि मेरी 500 रुपये की कॉस्ट है और मैं इसके ऊपर 20% प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको गुड्स सेंड कर रहा हूँ 600 रुपये में और आप क्या करेंगे, मार्केट में जाके सेल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में या तो 600 रुपये में गुड्स बेचो या 600 रुपये के ऊपर बेचो। तो देखो अगर से उसने 600 रुपये में भी गुड्स बेचा है तो ऑलरेडी उसने 100 रुपये प्रॉफिट मतलब पहले निकाल चुका है। मतलब कंसाइनर यहाँ पे क्या करता है, पहले जो अपना प्रॉफिट होता है, जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन की, मैं कंसाइनर हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं पहले गुड्स सेंड करूंगा तो मुझे इतना % प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। कंसाइनर को जब सेंड करेगा तो 600 या उसके ऊपर वो गुड्स सेल करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे साइड से मैं 20% प्रॉफिट ऐड करके भेजूंगा कंसाइनी को। तो मैंने आपको, जैसे आप कंसाइनी है तो मैंने आपको 20% प्रॉफिट ऐड करके भेजा है। तो जितना भी कॉस्ट है उसका मैंने 20%, 20% मैंने आपको भेजा है। तो जो 20% प्रॉफिट प्लस क्या है वो मेरा हो गया रिजर्व। मतलब मैंने पहले अपने आप को सिक्योर कर लिया कि अगर से कुछ बिके ना बिके 20% प्रॉफिट तो मेरा कंपलसरी होगा ही होगा। ये मेरा रिजर्व है। क्या बेटा, ये रिजर्व जिसी को बोलते हैं, मेरा रियल प्रॉफिट नहीं, गुड्स सेल होने की है, गुड्स अभी सेंड हुआ है मतलब भेजा है, सेल होगा तब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। एक होता है रियल प्रॉफिट और एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो जब मैं गुड्स सेंड करता हूँ, गुड्स सेंड करने में जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट का एक कंसेप्ट आएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इतना कंसेप्ट समझा क्या, 500 रुपये का ये कॉस्ट है, एक ये वाला एग्जांपल कैरी कर रहे हैं। हाँ 500 रुपये का कॉस्ट है जिसमें प्रॉफिट कितना है 20%, 500 रुपये का, क्योंकि हमने प्रॉफिट प्लस किया कॉस्ट के ऊपर। तो डायरेक्ट कॉस्ट लिखने का उसका 20% 100 रुपीज़ आएगा इज इक्वल टू, तो ये जो बाद में जो बचेगा 600 रुपये, ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस, या इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं या सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम टाइम इसको इनवॉइस प्राइस ही बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर हुआ क्या बेटा, ध्यान से समझिए, टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। क्लियर इतना, तो देखो हाँ अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब कंसाइनर, ये जो कंसाइनर है, जब भी कोई कंसाइनर कंसाइनी को प्रॉफिट प्लस करके भेजता है, मतलब कंसाइनर अपने साइड से अपना प्रॉफिट प्लस करता है, तो उस केस में निकलता है यहाँ पे स्टॉक रिजर्व। क्या निकलेगा बेटा, स्टॉक रिजर्व। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को प्रॉफिट प्लस करके भेजेगा गुड्स, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को प्रॉफिट, जैसे मैं कंसाइनर हूं, मैंने आपको प्रॉफिट लगा के, मतलब मैंने अपने साइड से प्रॉफिट जोड़ के आपको गुड्स सेंड कर दिया, तो यहाँ पे जब भी गुड्स सेंड होता है तो उस केस में निकलता है स्टॉक रिजर्व। और स्टॉक रिजर्व निकलता है 3 चीज़ों का। कितनी चीज़ों का निकलता है, 3। स्टॉक रिजर्व 3 चीज़ों का निकलता है, वो कौन सी रहेंगे अपन देखेंगे अभी। तो स्टॉक रिजर्व निकलता है 3 चीज़ों का। सबसे पहला होता है गुड्स सेंड, मतलब यहाँ पे निकलेगा, तो वहाँ पे लिखा है, नोट्स आप देखेंगे, स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व यहाँ पे 3 चीज़ों का निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक रिजर्व मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा एट अ प्रॉफिट, मतलब कंसाइनर अपने साइड से प्रॉफिट प्लस करेगा, तो 3 चीज़ों का स्टॉक रिजर्व निकलता है। तो सबसे पहला जो है वो है बेटा आपका गुड्स सेंड। क्या है बेटा यहाँ पे, गुड्स सेंड। मतलब जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा प्रॉफिट प्लस करके। कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया कंसाइनी को प्रॉफिट प्लस करके, तो सबसे पहले जो चीज़ रहेगी वो निकलेगा स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व आता है बेटा अपोजिट साइड में। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो पहले इतना कंसेप्ट समझ लो कि स्टॉक रिजर्व कौन कौन सी चीज़ों का निकलता है। तो स्टॉक रिजर्व निकलेगा सबसे पहले गुड्स सेंड करने का, तो मतलब पहले गुड्स सेंड होगा उसका निकलेगा स्टॉक रिजर्व, क्योंकि गुड्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर अपना रिजर्व निकालना पड़ता है। तो जो भी हमने स्टॉक सेंड किया वो, तो सबसे पहले आएगा स्टॉक रिजर्व गुड्स सेंड करने का। दूसरा जो है बेटा वो आएगा गुड्स रिटर्न सेकेंड, क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गए तो उसका। और जो थर्ड है वो आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी क्या निकलेगा आपका स्टॉक रिजर्व। तो देखिए सबसे पहले गुड्स सेंड आता है डेबिट साइड में, तो उसका जो रिजर्व आएगा वो आएगा रिजर्व ऑन गुड्स सेंड। किस में लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। तो देखो जो भी रिजर्व रहेगा वो किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद गुड्स रिटर्न काय में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो गुड्स रिटर्न आता है क्रेडिट साइड में, तो उसका जो रिजर्व लिखेंगे, रिजर्व ऑन गुड्स रिटर्न, ये किस में लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है। और उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, क्रेडिट साइड में, तो उसका जो रिजर्व रहेगा, रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक,
वो किस में लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखने का। तो देखो सबसे पहले तीन चीजें स्टॉक रिजर्व कब निकलेगा, तो स्टॉक रिजर्व तब भी निकलेगा जब आपको प्रॉब्लम में इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया है। प्रॉब्लम में इनवॉइस प्राइस भी देना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी देना, दोनों प्राइस देगा तभी स्टॉक रिजर्व निकलेगा। अदरवाइज अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे 25-26 क्वेश्चन करे उसमें अभी तक हमने स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला है। स्टॉक रिजर्व तभी निकलेगा जब आपको प्रॉब्लम में दो प्राइसेस देगा, एक तो सबसे पहली प्राइस रहेगी आपकी कॉस्ट प्राइस और सेकंड प्राइस रहेगी इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब समझ में आ गया। तो स्टॉक रिजर्व तीन चीजों का निकलता है, पहला है गुड्स सेंड, दूसरा बेटा गुड्स रिटर्न और तीसरा है क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स सेंड, तो गुड्स सेंड सबसे पहले जब हम लेजर बनाते हैं तो गुड्स सेंड किस में लिखा जाता है, डेबिट साइड में। कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं आप गुड्स सेंड अकाउंट, तो वहां पे लिखेंगे। तो गुड्स सेंड अगर से डेबिट में आएगा तो उसका रिजर्व किस में आएगा, क्रेडिट में। गुड्स रिटर्न आता है क्रेडिट में, तो उसका रिजर्व क्या में आएगा, डेबिट में। अपोजिट एंट्री होती है। और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उसका रिटर्न काय में आएगा, डेबिट में आएगा, जो सॉरी रिजर्व। तो जो भी आइटम जिस साइड में लिखा जाता है उसका रिटर्न मतलब रिजर्व अपोजिट साइड में लिखा जाता है। तो जैसे डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का क्या लिखेंगे, डेबिट। जैसे गुड्स एंड काय में लिखेंगे डेबिट में तो उसका रिजर्व काय में आएगा, क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते तो उसका रिजर्व आता है डेबिट में। बस इतना ध्यान रखो, गुड्स रिटर्न भी क्रेडिट में आता है तो उसका रिटर्न भी डेबिट में लिखेंगे। क्लियर है बेटा इतना। तो ये हो गया इसका मीनिंग समझ में आ गया रिजर्व का। तो चलो अभी एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका और डिटेल में मीनिंग क्लियर होगा। तो ये वाली चीजें लिख लो जो मैंने लिखा है। स्टॉक रिजर्व तीन चीजों का निकलता है, पहले गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न और बाद में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उसका रिटर्न डेबिट में आएगा। ये अभी अपन ने पढ़ा है लेजर, तो चलो लिख लो इसको, काम में आएगा। तब तक मैं अभी नेक्स्ट वाले लेजर पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी अपन। चलो इसका फॉर्मेट बना देता मैं आपको। एंट्री आपको करना है, हाँ एंट्री आप लोग करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान दो 29 देखो इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान दो थोड़ा सा आप लोग, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे देख लीजिए, आसानी जाएगी। देखो ऑन 1 मार्च 1998 सुरेंद्र ऑफ कलकत्ता कंसाइन गुड्स ऑफ ₹11,000 टू नवनीत भाई ऑफ नागपुर एट अ प्रोफार्मा एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ ₹15,000। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बरोबर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो कौन है, सुरेंद्र। सुरेंद्र ने क्या किया, गुड्स कंसाइन किया। गुड्स कंसाइन किया सुरेंद्र, मतलब ये हो गया आपका कंसाइनर। किसको किया, तो ये किया उसने नवनीत भाई। तो यहाँ पे लिखने का नवनीत भाई, नवनीत भाई ये कौन हो गया, कंसाइनी, बरोबर। चलो कितने रुपए की गुड्स सेंड किया, 11,000 की गुड्स है ना, 11,000 की गुड्स है। बट उसने क्या किया, देखो सुरेंद्र ऑफ कलकत्ता कंसाइन गुड्स ऑफ गुड्स, हाँ देखिए सुरेंद्र ऑफ कलकत्ता कंसाइन गुड्स ऑफ ₹11,000 टू नवनीत भाई ऑफ नागपुर एट अ प्रोफार्मा इनवॉइस वैल्यू 15,000। तो जिसका इनवॉइस वैल्यू कितना है बेटा, 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये का उसका इनवॉइस वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट कितना रिजर्व करके रखा उसने, प्रॉफिट जो रिजर्व करके रखा है वो 4,000 का है। ये हो गया आपकी इनवॉइस प्राइस, ये हो गया आपकी कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो मैंने बोला था आपको प्रॉफिट कितना उसने रिजर्व करके रखा है, तो 4,000 का पूरा का गुड्स के ऊपर उसने प्रॉफिट रिजर्व करके रखा है। हाँ, तो अभी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एंट्री वही रहेगी, बस अमाउंट थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अमाउंट में क्या लिखेंगे, देखो जब भी हम गुड्स सेंड करेंगे, कंसाइनर गुड्स सेंड करेगा, तो यहाँ पे अभी अपने को अमाउंट बरोबर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले अपन ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले थे। लेकिन यहाँ पे जब अपन रिजर्व निकाल रहे या गुड्स सेंड कर रहे, तो गुड्स सेंड करने में कौन सा अमाउंट आएगा, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे कि इनवॉइस प्राइस। अभी मैं कंसाइनर हूँ तो मैंने आपको गुड्स सेंड किया, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ चुका हूँ, तो प्रॉफिट जोड़ चुका हूँ, तो आपको गुड्स कितने मिलेंगे, 15,000 में। तो जब पहली एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, आप अपने एंट्री में मतलब कॉपी में एंट्री कीजिए, लिखो एंट्री लिखेंगे आप लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बिंग गुड्स सेंड, और अमाउंट कितना लिखेंगे बेटा, 15,000। कितना लिखेंगे, 15,000। तो यहाँ पे पहले जो एंट्री पास होगी, तो यहाँ पे एंट्री होगी कंसाइनमेंट के डेबिट में, टू गुड्स सेंड ऑन
कंसाइनमेंट, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 15,000 रुपये का। समझाइए कैसे आया। तो देखो 15,000। आगे देखो नेक्स्ट, इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वहाँ पे अपन कॉस्ट प्राइस लिखते थे पहले, अभी यहाँ पे अपने को इनवॉइस प्राइस लिखना है। देखो आगे नेक्स्ट, सुरेंद्र कपूर, हाँ सुरेंद्र रुपीज़ 400 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो देखो उसने क्या किया, सुरेंद्र ने, वहाँ पे थोड़ा सेंटेंस मिसिंग लग रहा है, सुरेंद्र पेड चाहिए था वहाँ पे। सुरेंद्र ने क्या किया बेटा, 400 रुपये उसने खर्चा किया है, काय के लिए खर्चा किया, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो सुरेंद्र पेड ₹400 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर की जो एंट्री होती है वो एंट्री आपको पता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना लिखेंगे आप लोग 400। तो लिखो कंसाइनमेंट के डेबिट में, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में यहाँ पे लिखो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना लिखेंगे 400 रुपये। चलो देखो आगे नेक्स्ट, नवनीत भाई पेड ₹10,000 फॉर कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। तो उसने कैरेज और अदर एक्सपेंसेस के लिए कितना पे किया बेटा 1,000 रुपीज़। तो जो उसने 1,000 रुपीज़ किया है, तो 1,000 एक्सपेंसेस किसके बेटा, तो 1,000 एक्सपेंसेस है नवनीत भाई के। नवनीत भाई को ने कंसाइनी, तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी क्या एंट्री होती है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड की जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, कंसाइनी का, मतलब कौन है बेटा, नवनीत भाई। नवनीत भाई अकाउंट, तो क्या के लिए पे किया उसने, कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस, तो लिखे यहाँ पे कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस कितना पे किया उसने 1,000, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 1,000 रुपीज़। चलो देखो आगे नेक्स्ट, उसके बाद नवनीत भाई सेंट बैंक ड्राफ्ट ₹2,000 टू सुरेंद्र कपूर एज एन एडवांस। तो उसने 2,000 रुपये का एडवांस पे किया। तो किसने किसको पे किया बेटा, तो सुरेंद्र ने, नवनीत भाई ने सुरेंद्र को पे किया। कितने का एडवांस पे किया, 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी एडवांसेस रिसीव्ड की, तो एडवांसेस रिसीव्ड किस में मिल रहा है बेटा, बैंक में। बैंक में पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नवनीत भाई अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ वाली एंट्री होगी आपकी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवनीत भाई अकाउंट क्रेडिट बिंग एडवांस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट। क्योंकि उसको 2,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट मिल रहा है तो बैंक ड्राफ्ट की एंट्री आप पास करेंगे, मतलब एडवांसेस की एंट्री पास करेंगे। तो मैंने आपको एडवांसेस की एंट्री लिख के दिया है, क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवनीत भाई अकाउंट क्रेडिट। तो ये नवनीत भाई, तो ये वाला जो अकाउंट है वहां पे लिखो नवनीत भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो अमाउंट आप लिखेंगे बेटा 2,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है इसलिए 2,000 रुपये। आगे देखो हाँ, नवनीत भाई सोल्ड ऑल द गुड्स ऑफ ₹1,60,000 सॉरी 16,000। तो नवनीत भाई ने क्या किया, पूरे के पूरे गुड्स उसने बेच दिया। कितने बेचा है, 16,000 में। अभी ऑल द गुड्स बोला है उसने, मतलब पूरे की पूरे गुड्स बेचा है, तो बचा क्या, 0। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 0 बचेगा, यानी यहाँ पे फिर क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा, बिकॉज ऑल द गुड्स हैज बीन सोल्ड बाय कंसाइनी। पूरे की पूरे गुड्स उसने 16,000 में बेच दिया, जबकि कंसाइनर ने कितना बोला था कि एटलीस्ट आपको गुड्स 15,000 में बेचना पड़ेगा, या तो आप 15,000 में या तो उसके ऊपर बेच सकते हैं। जितना ऊपर बेचेंगे उसके ऊपर आपको अलग से कमीशन मिलेगा, वो अपन चेक करेंगे जब अपन सरप्लस कमीशन पढ़ेंगे तब, वहाँ पे और एक बार आपको डिटेल में पूरा समझा दूंगा। बट यहाँ पे उसने क्या किया, पूरी की पूरी जो गुड्स है वो 16,000 में उसने बेच दिया, तो 16,000 की गुड्स बेचा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी वो काय की होगी बेटा, सेल करने की। और सेल करने की एंट्री आपको पता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनी कौन है बेटा, नवनीत भाई। तो नवनीत भाई के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे बेटा, कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना लिखेंगे 16,000, और यहाँ पे लिखेंगे बाय नवनीत भाई, ब्रैकेट में लिखो सोल्ड, कितना 16,000 बरोबर। चलो देखो आगे नेक्स्ट, ही वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन द सेल प्रोसीड। तो जितना भी आपका सेल प्रोसीड होगा उसके ऊपर आपको 5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो 5%, तो 16,000 का 5% निकालो, तो 16,000 का 5% आएगा 800 रुपये। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नवनीत भाई अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखो नवनीत भाई, नवनीत भाई अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री होगी कमीशन की, तो यहाँ पे लिखो ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन 16,000 का 5% कितना आएगा बेटा 800 रुपये। और यहाँ पे लिखेंगे बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे 800। चलो हो गया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ तक तो हो गया, अभी देखो आगे, है ना। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ बची है जो लोग भूल जाते हैं, जनरली इसको भूल जाते हैं, मतलब सॉल्व नहीं करते। तो बेटा यहाँ पे जब इनवॉइस प्राइस आती है, मतलब कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दिया होता है, तो अपने को कंपलसरी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो निकलेगा नहीं, बट कंपलसरी यहाँ पे हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व निकालना कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा ध्यान दो। स्टॉक रिजर्व निकलता है 3 चीज़ों का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन वही आएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मुझे आंसर करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे ऑल द गुड्स हैज बीन सोल्ड बाय कंसाइनी, दैट्स वाई द क्लोजिंग स्टॉक कैन नॉट बी कैलकुलेट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा नहीं। जीरो का क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है क्या? जब हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं तो उसका स्टॉक रिजर्व भी नहीं निकलेगा। जो चीज़ें है नहीं, मैं उसका स्टॉक रिजर्व निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। ये एक बात समझ में आ गई। क्या यहाँ पे गुड्स रिटर्न है क्या? तो गुड्स रिटर्न नहीं है, तो इसका भी स्टॉक रिजर्व निकलेगा नहीं, मतलब 2 चीज़ें वैसी भी चली गई। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है बेटा? गुड्स सेंड, तो गुड्स सेंड का स्टॉक रिजर्व निकलेगा। और मैंने आपको बोला था स्टॉक रिजर्व अपोजिट साइड में लिखा जाता है। स्टॉक रिजर्व मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है और मेरी इनवॉइस प्राइस कितनी है। तो आपको प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में दिया था कि मेरी कॉस्ट प्राइस 11,000 है और मेरी जो इनवॉइस प्राइस है वो 15,000 है। तो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्टॉक रिजर्व। जबकि हमें यहाँ पे स्टॉक रिजर्व दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो कंसाइनमेंट के डेबिट में देखो यहाँ पे आता है गुड्स सेंड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, पहले हेडिंग डालेंगे। तो स्टॉक रिजर्व, ये मैंने हेडिंग डाला, तो स्टॉक रिजर्व पहले किसका निकलेगा बेटा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गुड्स सेंड। तो कैसे निकालेंगे? तो 15,000 मेरी इनवॉइस प्राइस है, 11,000 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है, हमेशा प्रॉफिट में निकलेगा। तो जो डिफरेंस है वो मेरा स्टॉक रिजर्व है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,000 रुपीज़। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइसेस है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम का सीक्वेंस मतलब पैटर्न चेंज हो चुका है, तो प्रॉब्लम का पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए अभी हमने इसको चेंज कर दिया। समझा बेटा ये? तो यहाँ पे एक चीज़ें ऐड करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। ये कब निकालते? तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जब आपको प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस 2 प्राइस देगा तभी एक सिंगल प्राइस पे स्टॉक रिजर्व नहीं निकलता। अभी तक के जो अपन ने 20-25 क्वेश्चन करे हैं उसमें स्टॉक रिजर्व नहीं निकलेगा, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया था, इसलिए हमने नहीं निकाला था। अभी यहाँ पे स्टॉक रिजर्व निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे बोथ द प्राइसेस आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस प्राइस एज वेल एज कॉस्ट प्राइस आर गिवन, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेट द स्टॉक रिजर्व। हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? स्टॉक रिजर्व, क्योंकि दोनों प्राइसेस अपने को दिए थे, इसलिए हमने क्या किया? उसको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझा होगा तो बेटा मुझे कॉल करके, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हुआ है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी के बेस पे तो अपन सब क्वेश्चंस करेंगे। तो डोंट वरी, घबराने का नहीं, अपन करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो चलो प्लस माइनस करो, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये 4 और ये 16 मतलब 20 हो गया, कुछ 8 है नहीं इसमें ज़्यादा, 20,000। तो 20 में से ये 15, 16, 17,200 माइनस करेंगे तो समथिंग 2,800 बचेगा। कंफर्म तो है नहीं, एक बार करके देखो, आप लोग करके देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग करके देखो, मैं करके देखो, एक ही बात है, तो फट से मैच कर लेता हूँ। 20,000 में से ये 15, 16 माइनस करो और 1200 माइनस करो, 3 बराबर 2,800 ही जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे 16,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 16,000, तो 16 में से 2 गए तो 14 बचेगा, मतलब 13,200 बचेगा। यहाँ पे ये जो कुछ लिखा नहीं है, मतलब लास्ट वाला देखो सेंटेंस क्या है? नवनीत भाई रेमिटेड द बैलेंस सुरेंद्र कपूर आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एंड एक्सपेंसेस। कुछ भी नहीं बोला है, तो इसको जो कुछ भी नहीं बोला है, जिसका कुछ भी नहीं होता उसका कौन होता है बेटा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जिसका कुछ भी नहीं उसका कौन होता है? गांधी जी, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर आपका लिखेंगे 13,200, ये आएगा आपका। समझा बेटा ये? तो ये हो गया आपका अकाउंट जो अपन ने सॉल्व किए। एंट्री आपको करना है, एंट्री मैंने बोल दिया, ज़्यादा कुछ भारी भरकम है एंट्री है नहीं, एंट्री आप लोग कर लीजिए, बाकी अपने को लेज़र ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस में लेज़र मैक्सिमम टाइम आता है,
तो लेज़र की बराबर प्रैक्टिस कर लीजिए। समझा बेटा? ये इतना मैंने कर दिया मेरे साइड से। अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आपको और चीज़ें क्लियर होगी। जहाँ पे कमीशन आएगी, डेल क्रेडिटर कमीशन, सारी चीज़ें जब एक साथ आती है तब प्रॉब्लम का मजा ही कुछ अलग आता है। समझ में आ गया? ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था, अभी इसके बाद प्रॉब्लम बचे। क्लियर? मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए और करके देखो खुद से। समझिए? चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।